चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में लोग ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा के ऑब्जेक्टिव बुक से ली गई है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो आप लोग क्या करना है, जब जैसे ही मेरा क्वेश्चन लिखना एंड हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ cos A equals to 3/4, ठीक है, then 32 sin A/2 sin 5A/2 is, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया गया है। ए आपको दिया गया है 7, बी दिया गया है 8, सी जो दिया गया है 11 एंड डी जो दिया गया है वो है नन। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, उससे ट्राई कीजिए। बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 32 साइन A/2 साइन 5A/2 जो ये लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू 2 साइन A/2 साइन 5A/2 एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद ये जो है ना, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन A साइन B का। तो 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो साइड में लिख देता हूँ। 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है हमें। तो अभी क्या है ना, ये 16 को भी आप भूल जाओ। ठीक है, अभी हम लोग बस इसी का करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 साइन A/2 साइन 5A/2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखना है हमको, cos A क्या है, A इसको मान लो, B इसको मान लो। तो यहाँ पे आ जाएगा A/2 माइनस 5A/2। ठीक है, उसके बाद माइनस cos A/2 फिर प्लस 5A/2। ठीक, अब इसको जैसे ही तुम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos, है ना, 2 देखो सेम है, तो a में से अगर मान लो 5 जाएगा तो -4A/2 आ गया, -4A/2। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos, देखो ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 6A/2। ठीक, अब यहाँ पे तुमको कैंसिल आउट करना है। जैसे 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पे लिखोगे cos -2A, है ना, 2 2 या 4 माइनस cos 2 3 या 6 3 है। अब एक चीज आप लोगों को पता होगा, cos माइनस थीटा दैट इज अ cos थीटा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक में ये रूल लागू होगा, cos एंड उसका उल्टा sec। ठीक है, cos में हो सकता है और sec में ऐसा होता है। ठीक है, sec में भी ऐसा तो sec थीटा हो जाता है। और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना, जैसे मान लो sin थीटा, sin माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन है ना आगे आ जाता है, जितने भी अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ठीक है, tan माइनस थीटा तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos, ये माइनस साइन डाइजेस्ट हो गया तो cos 2A माइनस cos 3A। ठीक है, पक्की बात यहाँ तक। अब तुमको करना क्या है, आपको यहाँ पे cos A की वैल्यू दी गई है, बट यहाँ पे तुम्हारा आया क्या है, cos 2A आया है, cos 3 आया है। मतलब ये वाला टर्म जो है ना, ये हमें गायब करना है। तो ये गायब करेंगे कैसे, आइडेंटिटी लगा देंगे। चलिए लगाते हैं आइडेंटिटी, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे था, आया था यहाँ पे cos 2A माइनस cos 3A। ठीक है, तो cos 2A का एक आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, और cos 3A का होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। ठीक,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस ये उसका वैल्यू दे रखा है कॉस ए का, तो कॉस ए का जो वैल्यू दे रखा है वो है 3/4। तो जहां जहां आपको कॉस ए दिख रहा है वहां पे पुट कर दो 3/4। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो गया -1 माइनस कॉस ये हो गया 3/4 का होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू ये हो गया 3/4, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 18 अपॉन ये हो गया 16 -1, ठीक है। उसके बाद माइनस ये हो गया 27 है ना, और 4 इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अरे ये 4 है और नीचे 4 का क्यूब है ना, तो 4 तो कैंसिल आउट हो तो स्क्वायर बचेगा ना, तो स्क्वायर बचेगा तो 16, और ये 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27। थोड़ा सा ऐसे फास्ट दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। -3 या 9/9, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका आ गया 16 एलसीएम ले लो, तो 18 माइनस 16 माइनस यहाँ पे 16 आ गया एलसीएम, 27 माइनस 4, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद यहाँ आ गया आपका 2/16 माइनस यहाँ पे आ गया -9 होगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा तो 9/16, तो ये कितना आ गया 16 एलसीएम लोगे तो ये हो गया 11। तो मेरा ये 11/16 क्या है आपका, 11/16 क्या है, देख लीजिए यहाँ पे बैक करते हैं, हमारा 2 sin a/2 sin 5a/2 आया, ठीक है, बट उसको हम लोगों ने 16 में तोड़ रखा था, ठीक है। अभी मेरे पास क्या आया है, अभी मेरे पास आया है 2 sin a/2 sin 5a/2, इसकी वैल्यू आई है 11/16। तो इसके आगे क्या था, 16 था ना, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने ये तोड़ा था, इसकी वैल्यू हम लोग बोले थे ना इसको भूल जाओ, अभी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, है ना, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना है 11/16, तो इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 32 वाली वैल्यू आएगी, है ना। तो ये हो गया 32, 16 into 2 32 sin a/2 sin 5a/2 equals to sorry 11/16 into 16 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 कैंसिल आउट तो 11, तो फाइनली मेरे पास 32 sin a/2 sin 5a/2 आ गया 11। ऑप्शन देख लो, 11 पे टिक करके आना फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ cos a minus b equals to 3/5, ठीक है, एंड tan a tan b equals to 2 दे रहा है, देन आपको फाइंड ऑप्शन क्या है, क्या दे रखा है, ऑप्शन है cos a cos b equals to 1/5, ठीक है, b क्या दे रखा है sin a sin b equals to -2/5, सी ऑप्शन दे रखा है आपको cos a cos b equals to -1/5, डी दे रखा है sin a sin b equals to -1/5, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं फाइंड आउट। सबसे ये जो आपको दे रखा है ना cos a minus b, ये cos a minus b equals to 3/5, तो cos a minus b का फॉर्मूला है क्या, तो हमारे पास फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। अब ये हमारे पास और क्या गिवन दे रखा है, हमारे पास गिवन दे रखा है tan a tan b इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो ये tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin a अपॉन cos a, और ये tan b को क्या लिख सकते हैं sin b अपॉन cos b,
इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये cos A cos B उधर चला जाएगा, तो इधर आ गया मेरा sin A इंटू sin B इक्वल्स टू 2 cos A cos B। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यूज करेंगे ये sin A sin B की जगह हम लोग लिख देंगे 2 cos A cos B। तो cos A cos B है ना प्लस 2 cos A cos B। sin A sin B का फार्मूला है ना 2 cos A cos B आ गया 3/5। तो 2 cos A cos B cos A cos B 3 cos A cos B इक्वल टू 3/5। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर cos A cos B आ गया आपका 1/5। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो तो ऑप्शन ए आया। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन तो मेरा cos A cos B पे है और दो ऑप्शन मेरा sin A sin B पे है, तो बस sin A sin B वाला ही निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको अलग कलर से निकालते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जब लोगे तो मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा था ना, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया था, इस पे पुट किया था ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मुझे साइन में बदलना है। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन बी अपॉन 2 हो जाएगा, किसका वैल्यू कॉस ए कॉस बी। तो ये कॉस ए कॉस बी की जगह हम लोग ये पुट करेंगे, पुट कर लो तो क्या है साइन ए इंटू साइन बी अपॉन 2 सॉरी प्लस क्या है साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो एलसीएम जैसे लोगे ना 2 एलसीएम लोगे तो ये हो गया साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में ही आना पड़ेगा हम लोग, तो नेक्स्ट स्लाइड में चले गए। तो उसको जब तुम लोग ऐड करोगे तो आ जाएगा 3 साइन ए साइन बी ऑन 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 3/5। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, और 2 को उधर भेज दो, तो साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या हो गया 2/5। तो साइन ए साइन बी देखो 2/5 ऑप्शन में है क्या, साइन ए साइन बी 2/5 तो नहीं है, -2/5 है, तो मतलब मेरा यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेना एग्जाम में। ठीक है, तो लेकिन वो क्या कर वो जरूर आपको माइनस प्लस दे देगा, ताकि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर दोनों सही होगा ना तो एक ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी, तो आपको फिर बोथ ए एंड बी टिक करके आना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ tan theta equals to 1/2 and tan phi equals to दे रखा है 1/3, then the value of theta plus phi is, चार ऑप्शन दे रखा है, a pi/6, b दे रखा है पाई, c दे रखा है 0, d दे रखा है pi/4। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो ये वीडियो को पॉज करें एक बार और खुद से ट्राई करें, बन जाता तो वैल्यू, नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देखिए। अब देखो एक आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, क्या पता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो उसी तरीके से अगर मैं कर दूं यहाँ पे tan थीटा प्लस फाइव, तो tan थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। ठीक, अब सबका वैल्यू दे रखा है tan थीटा tan फाइव, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 6, तो
उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 3 2 6, तो ये हो गया आपका 2 3 3 2, ठीक है, अपॉन ये यहाँ पे भी 6, तो ये हो गया 6 -1, ठीक है, फिर 6 6 हो गया कैंसिल आउट, तो 5/5, तो 5 5 कैंसिल आउट होकर के हो गया 1, तो हमारे पास tan थीटा प्लस 5 क्या आ गया 1, तो इस 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, tan थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू tan π/4, है ना, tan कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर थीटा प्लस 5 का वैल्यू क्या है π/, तो जो भी ऑप्शन π/4 दे रहा है उसको टिक कर दीजिएगा और ये आपका सही आंसर, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a/b, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, tan थीटा इक्वल्स टू a/b है, देन आपसे बोल रहा है a sin 2 थीटा, ये a है, ठीक है, a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, तो देखिए a ऑप्शन दे रखा है a, b ऑप्शन दे रखा है b, c ऑप्शन दे रखा है c, एंड d ऑप्शन दे रखा है नन, ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू a/b दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, और आपका ये जो लिखा हुआ है a sin 2 थीटा इक्वल्स टू b cos 2 थीटा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो sin 2 थीटा जो है वो tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b इंटू cos 2 थीटा को tan के टर्म में क्या लिखेंगे, tan के टर्म में लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो tan थीटा के टर्म इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि tan थीटा का वैल्यू दे रखा है a/b, अब जहां जहां पे तुमको दिख रहा है वहां पे a/b पुट करो, a इंटू 2 इंटू आ गया a/b अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, चलिए, तो ऊपर आ गया 2a स्क्वायर अपॉन b, नीचे b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, प्लस इधर b इंटू इधर हो गया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे भी b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये b स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, और फिर ये यहाँ से एक b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ आ जाएगा 2 और b ऊपर चला जाएगा, 2a स्क्वायर b अपॉन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, अब दोनों का एलसीएम सेम तो ले लो दोनों का एलसीएम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ b कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 2a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इससे माइनस होगा तो ऊपर भी क्या आ जा रहा है, ऊपर भी आ जा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे भी हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा फाइनल b, तो आपका जहाँ पे b है वहाँ टिक कर दीजिएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है, चलिए
लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू a by b दे रखा है, ठीक है, देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और डी दे रखा है नन, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये जो आपको दे रखा है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये दे रखा है ना, सबको कॉस से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे tan का वैल्यू दे रखा है a बाई बी। अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan में ये तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा प्लस b तो है ये कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब tan थीटा का वैल्यू पुट कर, तो a इंटू क्या a बाई बी माइनस बी अपॉन a इंटू क्या a बाई बी प्लस बी, ठीक। तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास a स्क्वायर b माइनस बी, नीचे क्या है a स्क्वायर b प्लस बी, तो b ले लो एलसीएम, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ले लेंगे b एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b कैंसिल आउट हो गया, आ गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो काफी बेसिक से हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया आप लोगों को, ये 5 क्वेश्चन था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ आऊंगा मैं, आप लोग बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।